हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। वहां पे हमने कुछ कंडीशन डिस्कस की थी, एक्सेलरेशन क्या मिलता है, वेलोसिटी क्या होती है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिलती है। अब आज उसी पे बेस हम यहाँ पे ले रहे हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास पे बेस है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। P and Q have the same mass and radius, start rolling down on inclined plane, the height at the same time. Cylinder P has most of its mass concentrate at near surface while Q have most of its mass concentrate near the axis. Which of following statement are correct? तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास में एक प्लेन है, वो क्या है, इंक्लाइन है। हमारे पास में यहाँ पे दो सिलेंडर है P एंड Q। P है, उसका जो मास है वो कहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेट एट सरफेस। P का जो मास है वो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट है, जबकि जो Q सिलेंडर है उसका मास क्या है, एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे चार यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं कंडीशन को कि हमारे पास में एक प्लेन है, वो क्या है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दो सिलेंडर को रिलीज कर रहे हैं, P एंड Q को। अब P और Q में अपन को क्या कंडीशन दे रखी है, जो P सिलेंडर है उसमें इसका जो मास है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, और जो Q सिलेंडर है उसका जो ज्यादातर मास क्या है, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमारे पास में एक प्लेन है, वो क्या है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, सेम टाइम और सेम हाइट से हम दो सिलेंडर को यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। P एंड Q है जिसका मास एंड रेडियस इक्वल है, लेकिन जो P है उसका जो मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, वो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट है, और Q है उसका जो मास कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट है। अब पहले हम देखते हैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिलता है, I बराबर mr²। I इज इक्वल टू mr² होता है। अब देखते हैं हम P को। तो P है, उसका जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। R की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पूरा मास है वो हम क्या ले रहे हैं, R हम कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर से कंसिडर कर रहे हैं। तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो I ऑफ P हमें क्या मिलता है, ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। R डिस्टेंस पे इसका पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। अब देखते हैं हम Q को। तो जो ये Q है, वहां पे इसका जो पूरा मास है वो कहाँ पे है, यहाँ से हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। तो सेंटर पे ही इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो R की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो I ऑफ Q क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका ज्यादा मिलता है, P का ज्यादा मिलता है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये R डिस्टेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि जो Q है उसमें क्या हो गई, R की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और इसका जो पूरा मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, सिर्फ यहाँ पे एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट है। तो R की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ P एंड Q रीच ग्राउंड सिमल्टेनियसली। मतलब P और Q जो सिलेंडर है वो ग्राउंड पे सेम एक साथ में पहुंचते हैं। तो पहले देखते हैं ये एक साथ में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो पहले देखते हैं इसका एक्सेलरेशन हमें क्या मिलता है। एक्सेलरेशन हमने देखा था A इज इक्वल टू होता है G sin थीटा 1 + I अपॉन mr²। एक्सेलरेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू G sin थीटा अपॉन 1 + I अपॉन mr²। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे G की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी, और थीटा है इंक्लिनेशन एंगल, वो भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। मास और रेडियस दोनों की हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो ये चीज भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिल रहा है, P का ज्यादा मिल रहा है। कंडीशन यहाँ पे हमें ये मिल रही है कि I ऑफ P है वो ग्रेटर है I ऑफ Q से। मतलब P का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो Q के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है। तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया P का अगर ज्यादा होगा तो P का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और P का एक्सेलरेशन हमें कम मिलेगा तो Q का एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, ज्यादा। क्यों मिलेगा, क्योंकि Q का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें कम मिलेगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो Q का एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन क्या मिलती है, A ऑफ Q इज ग्रेटर देन A ऑफ P। Q का एक्सेलरेशन P के एक्सेलरेशन से ज्यादा है। अब इसका जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये दोनों सिलेंडर एक साथ नहीं पहुंचेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स।
P एंड Q रीच ग्राउंड सिमल्टेनियसली, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि Q का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो Q पहले पहुंचेगा। सेकंड दे रखा है P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन, P का लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं है, ये हमें किसका मिल रहा है, Q का मिल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। Q हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन, अगर ये स्टेटमेंट होता है तो ये हमें क्या मिलता, करेक्ट मिलता। फिर देखते हैं हम बोथ रीच विद सेम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑन ग्राउंड। थर्ड स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि जो ये दोनों सिलेंडर है वो जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पे m क्या है, दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं वेलोसिटी, क्या दोनों की वेलोसिटी भी हमें इक्वल मिल रही है या नहीं मिल रही है। वेलोसिटी होती है √2gh 1 + I/mr²। अब देखते हैं वेलोसिटी किन किन पे डिपेंड कर रही है। 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, m यहाँ पे सेम है, r सेम है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। p का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो p की वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। q का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो Q की जो वेलोसिटी है वो हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन क्या मिल रहा है, V of Q is greater than V of P। तो यहाँ पे जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो Q के पास में वेलोसिटी ज्यादा है तो Q की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ P। तो यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास में क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बोथ रीच विद द सेम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑन ग्राउंड, फॉल्स है। काइनेटिक एनर्जी मोर है किसके पास में, Q के पास में। Q हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन P। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, Q रीच ग्राउंड विद द मोर एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड हमें क्या मिलती है, ओमेगा इज इक्वल टू V/r। तो जो एंगुलर स्पीड है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। जिसके पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके पास में एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। वेलोसिटी किसके पास में ज्यादा है, Q के पास में। तो Q के पास में जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्थ हमें क्या रिलेशन मिलता है, ओमेगा ऑफ Q इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ P। Q की एंगुलर वेलोसिटी P की एंगुलर वेलोसिटी से हमें क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमें यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी थी, P और Q। P का जो सारा मास है वो कहाँ पे है, सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट है, जबकि जो Q है उसका जो सारा मास है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर mr²। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, P के लिए इंक्रीज हो गई, तो उसका I ऑफ P क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया P का इंक्रीज हो गया। जबकि Q में क्या है, सारा मास यहाँ पे सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे है, तो यहाँ पे R की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे क्या मिलता है हमें, I ऑफ Q का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलता है। फिर हम यहाँ से सारे रिलेशन देख लेते हैं, जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो।